तो गाइस चाइना में भी लव होटल होता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, माई रियाद लव होटल है। प्राइसेस क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या रखते हैं ये लोग। हेलो डर रही है। हाँ हाँ, ये पुराना वाला है। हाँ, और ये थोड़ा नया है। तो ये अच्छा, 200 साल पुरानी है, हाँ, 200 साल का। 250 साल पुराना है। इंडियन होकर यहाँ पर कैसे ड्राइव कैसे कर रहे हो? लाइसेंस चाहिए क्या? यार एक बात बताओ, लोग जाना चाहते हैं यूएसए, है ना, लोग जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पढ़ाई के लिए, चाइना तुमने सेलेक्ट किया। तुम लोग कैसे फूड मैनेज करते हो 4 सालों से? मतलब यहाँ पे ऐसा है कि सब्जियाँ जो है, हाँ, मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ये था कि चाइना इज़ अ रियली गुड कंट्री। तो यहाँ पर और इंडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं, दोस्त हैं क्या यूएस से या बाहर और कोई कंट्री से लोग आते हैं पढ़ाई करने? तो तुम्हें ऑलमोस्ट तुमने बताया 2 साल हो गया है। अभी तक चाइना में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? अभी ये लोग इंग्लिश बोलते नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू डे। तो आज हमारा शायद 25th डे, राइट? 25th डे है। अभी 11:30 या आई गेस 12 बज रहे हैं। हम अभी जस्ट उठे हैं और अपने होटल से बाहर निकले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर देखते हैं क्या करना है। और थोड़ी गर्मी है इधर। और मैंने कल ये शर्ट एक्चुअली लिया था, कितने में, 400 रुपये में। मुझे अच्छा लगा, ले लिया मैंने। पतला है एक्चुअली, गर्मी के लिए अच्छा है। तो आज का प्लान ये है कि मैंने परी को बोला है कि हम उसके यूनिवर्सिटी आएंगे, शायद जाएंगे वहाँ पर, विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं वो लोग कैसे रहते हैं एंड एज एन इंडियन स्टूडेंट उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या अच्छा लगता है ना, सब कुछ बात करेंगे, कोशिश करेंगे। खैर अभी हम लोग बाहर निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए। कल हम एक प्लेस में खाए थे, हमने एग फ्राइड राइस बोला था, अच्छे से समझाया भी था, और उसने हैम डाल दिया उसमें, फिर हमें चेंज कराना पड़ा। ये देखो इधर का रोड कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ छाया कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे ऐसा स्ट्रीट बहुत पसंद है ज़्यादा, यहाँ पर ऐसे पेड़ से हो, छाया, मस्त लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ अपना जो रेस्टोरेंट है ना, ये यहीं पर है बगल में। अब इनका जो है ना छुट्टी एक्चुअली ख़त्म हो गया है, या मे बी आज ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी मतलब खाली लग रहा है होटल, ये सब कुछ खाली हो चुका है। तो अगर आप 8 अक्टूबर के बाद आ रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। हमने एक हफ़्ता बहुत भीड़ झेला है। अरे ये तो बंद है भाई, ये तो सुबह ही बंद कर देते हैं ये लोग। चलो आगे। ये देखो सफाई वाली गाड़ी, बोला नहीं हर टाइम चलती है भाई, हर टाइम चलती है एक्चुअली। ये देखो डस्टबिन भी आपको हर जगह मिल जाएगा, काफ़ी शांत है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलती है तो आपको ऐसे भी साउंड नहीं आता है। इधर मत जाओ यार, बहुत धूप है। देखो ना यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये नहीं, हाँ चले क्या रोनिक इसके अंदर? इस पे हाँ चलो देख। आ जाओ देखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का प्राइसेस क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या रखते हैं ये लोग, और हम क्या खाएंगे। भीड़ तो लग रहा है लोकल्स का, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पैक्ड है भाई। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट एसी है। क्या है नहीं, हाँ खाने के लिए? नूडल्स तो दिख रहा है यार। नहीं हाँ, थोड़ा ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करके आपको हर जगह बताना होगा, वरना आप कम्युनिकेट करिए। राइस नहीं, नूडल्स। डू यू हैव वेजिटेरियन नूडल्स? लेट मी चेक। नो मीट। विच वन? क्या लिखा है इसमें? कहाँ लिखा हुआ? ये आई थिंक कायांग मिक्स नूडल्स नहीं बोल रही है, या नूडल्स विद स्कैलियन। हाँ वही ये वाला नूडल्स विद स्कैलियन, वही ऑयल। अच्छा इसको एक बार बता देते नूडल हैं। विद स्कैलियन ऑयल। हाँ वो जस्ट नूडल, नो मीट, लाइक नो पॉर्क, नो बीफ प्लीज। जस्ट नूडल, नो पॉर्क, नो बीफ प्लीज। नहीं हाँ, ओके ओके, one. Just one. We will try and then we'll order again. One portion.
भाई तो मैंने बताया ओके पे कर दो कि मैंने ट्रांसलेट करके बताया एक्चुअली नो बीफ या नो पॉर्क, तो वो एक्चुअली दिखा रही है एक वेजिटेरियन या वन नो जस्ट वन वन ओके वी विल ऑर्डर वन एंड देन वी विल ट्राई एंड इफ वी लाइक इट वी विल ऑर्डर अनदर वन ओके। आ जाओ भाई बैठते हैं। तो 10 युआन लिखा हुआ है नूडल्स का, जो वहाँ खाली हुआ है। तो भाई कैमरा ठीक कर लो पहले आपके लिए। तो 10 युआन इन्होंने बोला है, ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखो लोकल्स के लिए ब्रॉथ केलियन ऑयल में ब्रॉथ क्यों रहेगा, वो तो नूडल्स रहेगा सर। डम्पलिंग्स भी है, हाँ डम्पलिंग्स ट्राई करते हैं यार। भाई डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा है आज। एक डम्पलिंग लिखा हुआ था एक्चुअली, डू यू हैव वेजिटेरियन डम्पलिंग और मशरूम डम्पलिंग्स। ये लो दिखाना, ट्राई करते हैं भाई और देखते हैं। इस सिटी में तो इस सिटी में टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो लोग आपको और भी ज़्यादा देखते हैं। हर नो वेज नहीं बनता पूरे चाइना, पूरे चाइना में वेज डम्पलिंग बैन है। नहीं, एक जगह तो मशरूम खाए थे हम लोग यार। तो ये देखो नूडल्स आ गया है, इसमें सूप किस चीज़ का है पता नहीं, बट सोया सॉस तो है, मशरूम है और नूडल्स है सिर्फ। अब पूछ रहे हैं एक्चुअली ब्रॉथ जो सूप है वो किस चीज़ का बना है। उस लड़के से पूछता ना, ये शायद ना समझे। चिकन ब्रॉथ एंड लार्ज बॉल्स, मतलब बीफ कैसे लार्ज बॉल्स मतलब वही होता पूछो ना, बीफ है। बीफ और पॉर्क बॉल्स, फिर और क्यों बोल दिया तुम? तो हाँ बोलेगी दोनों में। बीफ बोन्स, बीफ नहीं बोल रही है, रुकना। पॉर्क, लिख देना भाई पॉर्क। अरे रुको ना, यहाँ इसमें नहीं देखते कितना गंदा इसका ट्रांसलेशन है। भाई बीफ तो पॉर्क है। हाँ तो चलो पॉर्क तो खा ही सकते हैं यार इतना। चलो भाई खाते हैं। एक्चुअली हमने फ्राइड नूडल्स के लिए बोला है, ट्राई कर रहे हैं। तो वो जो लड़की है ना कैप में, वो एक्चुअली खा रही थी यहाँ पर, तो वो हमारा हेल्प कर रही है क्योंकि हमारे पास वीचैट है नहीं, क्योंकि किसी को स्कैन करना पड़ता है वीचैट को, तभी आप यूज़ कर पाओगे। तो हम ट्राई कर रहे हैं, अगर फ्राइड नूडल्स मिल गया तो अच्छा है। देखो लोग यहाँ पर हेल्पफुल तो है, वो खुद से उठ कर आई, हम समझाने की कोशिश कर रहे थे बट वो समझ नहीं रही थी। तो अभी वो देखो हेल्प कर रही है समझाने में कि सिर्फ नूडल्स चाहिए, सूप नहीं चाहिए, और सिर्फ फ्राइड नूडल्स चाहिए, वेजिटेरियन, नो मीट नथिंग। ये देखो ट्राई कर रही है। और बाहर देखो बहुत धूप है यार। डम्पलिंग्स खाते हैं यहाँ लोग, बहुत ज़्यादा खाते हैं डम्पलिंग्स एंड नूडल्स। चलो देखो कोशिश कर रहे हैं मिल जाए फ्राइड नूडल्स तो अच्छा है। देखो सुबह में कुछ ऐसा दिखता है, कनाल जैसा है, और इसको चाइना का सिटी ऑफ वेनिस बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कनाल आपको ऐसे दिख जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा, मेट्रो है ये, मेट्रो स्टेशन, और एटलीस्ट छाया है यार दुकान के साइड बाहर में, ये थोड़ा चलने के लिए कंफर्टेबल है, राहत है, वरना बहुत ज़्यादा धूप है भाई। पता नहीं क्यों हॉर्न बजा रहा है इतना। ये लोग एक्चुअली लंबे हैं, हमें लगता है छोटे हैं बट एक्चुअली लंबे हैं ये लोग। नहीं आओ। हेलो। नहीं आओ। बच्चे देखकर डर भी जाते हैं। वो डर रही है। हेलो, नहीं आओ। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो? ओके।
तो डर रही है भाई। भाई लोग बड़े मज़ेदार हैं यहाँ के। बस हम ऐसे ही चल रहे, थोड़ा वॉक करते हैं फिर चलेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी चलकर देखेंगे कैसा है। एक्चुअली MBBS कर रही है परी, तो बात करेंगे चलकर। ये कोई मॉल लग रहा है मुझे, ये देखना। चलो आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा दिखाते हैं आपको। ये देखो कैसे चल रही है। तो गाइस चाइना में भी लव होटल होता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, माई रियाड लव होटल है। जैसे हमारे इंडिया में ओयो चलता है, यहाँ पर माई रियाड लव होटल है। आप घंटों के हिसाब से भी होटल ले सकते हो। तो मैंने पहला होटल देखा है यहाँ पर चाइना में भी, इस शहर में सूजो में, माई रियाड लव होटल। तो आप यहाँ पर भी लव होटल आपको देखने को मिल जाएगा। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब समझ नहीं आ रहा हमें चलना कहाँ है। कि मे बी ये मॉल है तो मॉल जाएंगे शायद, या फिर यहाँ मार्केट दिख रहा है। ये देखो रात को, ये रात का मार्केट है। कल रात को यहाँ पर आए थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इधर ही आए थे ना, पीछे से उस साइड से। तो भाई अब देखते हैं क्या करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो गाइज़ अभी हमने टैक्सी लिया और हम आ चुके हैं सूचो यूनिवर्सिटी, जहाँ पर परी MBBS की पढ़ाई करती है। साउथ गेट में आए हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट सूचो यूनिवर्सिटी ऐसा इंग्लिश में आ रहा था DD ऐप में। जब मैंने कैब बुकिंग जो ऐप है जिसे हम कैब बुक करते हैं, सूचो यूनिवर्सिटी आ रहा था। और ये साउथ गेट है। तो मैंने अभी परी को बुलाया है और चलते हैं यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और भी जानते हैं चाइना के बारे में। क्योंकि परी को यहाँ पर 2-3 साल हो गए रहते हुए, तो वो ज़्यादा बेटर बता पाएगी। तो आई गेस उसका फ्रेंड यहाँ वेट कर रहा है। सो चलते हैं एंड बात करते हैं और भी जानते हैं सब चीज़ों के बारे में। हाय ब्रो, हाउ आर यू? ब्रेकफास्ट हो गया? लंच का टाइम है यार अभी। तो मेरे साथ मेरा भाई भी है, चलेगा ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो ये साउथ गेट है। नहीं। ये साउथ गेट है। हाँ, तो ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब ये साउथ गेट, ये एंट्री है पूरा क्या? नहीं, एंट्री तो नॉर्थ गेट से है। हाँ और एक जो 2 कैंपस है। हाँ, हाँ। ये पुराना वाला है। हाँ। और ये थोड़ा नया है। मतलब ये अच्छा। 200 साल पुराना नहीं है, 250 साल का। 250 साल पुराना है। हाँ। वाह। तो फिर ये दोनों कैंपस के बीच में एक वो हाँ। क्या कहते हैं, लेक की लेक। स्ट्रीम जा रही है। अच्छा। तो उससे ब्रिज आता है और दोनों को कनेक्ट करता है। नाइस। तो ये मतलब मेरे घर के पास था, हाँ, इसलिए हाँ। मैंने ये वाला गेट बोला। वो ओके। गेट जो है वो बिल्कुल एंट्रेंस बड़ा, जहाँ से बस वगैरह सब हाँ, हाँ। आती हैं, वो वाला। ओके चलो फिर चलते हैं ये तो फिर। बैक गेट जैसा है। अच्छा ये बैक गेट जैसा है। तो भाई ये साउथ गेट है जैसे मैंने आपको बताया। नॉर्थ गेट किस साइड है फिर? नॉर्थ गेट नॉर्थ डायरेक्शन में इसके अच्छा अच्छा, ऑपोजिट में। ओके ओके भाई, आपको पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं, बट मैं माइक ऑन कर लेता हूँ एंड इसमें बैठ। अच्छा तो एज मतलब इंडियन होकर यहाँ पर कैसे ड्राइव कैसे कर रहे हो? लाइसेंस चाहिए क्या? ई बाइक के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। हाँ। बस ई बाइक में 1-2 रूल्स हैं कि आपको हेलमेट पहनना है हाँ। और 40 के आ जाओ धीरे। 40 के नीचे चलना है। 40 के स्पीड से ही चलना है। ओके। तो ई बाइक्स के लिए मतलब कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है? मतलब आप अगर फॉरेन टूरिस्ट भी हो तो चला सकते हो? अगर आपने पहले बोला होता तो आपके लिए भी रेंट पे ले लेते। अगर यार हम ट्राई तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना WeChat नहीं है, तो बहुत सारा जगह ना हम स्कैन नहीं कर पाते हैं। ओके। तो ये है आई गेस गेट, राइट? इसको अपना कार्ड दिखा दे। परी, हाय परी। बात करते हैं परी से भी, अंदर चलते हैं पहले। तो तू उसमें डाल मुझे कुछ पासपोर्ट दिखाना है क्या? आप निकलो, आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। अच्छा। शीशे है। तो मेरे साथ मेरा भाई भी है, आ रहा है वो। तो ये है ना अच्छा यूनिवर्सिटी, इसका नाम क्या है? सूचो ऐसा आ रहा था। सूचो, राइट। ये MBBS के लिए या फिर और भी कुछ पढ़ाई? सारे कोर्स है, आर्किटेक्ट, फार्मेसी, सारा अच्छा, कुछ, सब कुछ है। म्यूजिक वगैरह सब कुछ, स्पोर्ट वगैरह सब। नाइस नाइस नाइस। तो अंदर चलते हैं पहले आराम से। एंट्री हमने ले लिया है गेट से। आई गेस पासपोर्ट का डिटेल्स चाहिए। पासपोर्ट का डिटेल्स चाहिए होता है ना? जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का शो करेगा डेटाबेस। ओके। ये मेडिकल कॉलेज है? नहीं यहाँ पर सारा पढ़ाई होता है। सारी पढ़ाई है। ये मेनली हमारा कॉलेज लॉ के लिए बहुत फेमस है। अच्छा ये ओके। अच्छा ये नाम तो सूचो यूनिवर्सिटी है ना? सूचो यूनिवर्सिटी। ओके। यार भाई मैं तो कॉलेज, जब मैंने कॉलेज 2016-17 में पास किया, तो उसके बाद मैंने कभी ना अपना स्कूल गया हूँ और ना ही कोई कॉलेज में मैंने कभी मतलब विज़िट किया। ये मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10 साल के बाद मैं कॉलेज विज़िट कर रहा हूँ। तो परी है मेरे साथ। परी पहला तो मतलब थैंक यू, तुमने अग्री किया कि चलो ये यूनिवर्सिटी दिखा दे। तो आज कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे ताकि लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है? तो
या थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, देखो ये है यूनिवर्सिटी। ये क्या है, यहाँ का ग्राउंड है, फील्ड है, जहाँ पर लोग मतलब बैठकर स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं, राइट। तो मैं तुम्हारा नाम भूल गया यार, सॉरी। ईशांत, ईशांत, ओके। तो ईशांत, तुम्हें बताइए कि 200 या 250 साल पुराना है, राइट। वाह, ये लॉ स्कूल है। ये वाला, अच्छा, मतलब सारी मतलब बिल्डिंग्स फैकल्टी के हिसाब से, जैसे लॉ हो गया, स्पोर्ट्स या जो भी है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये मतलब थोड़ा सा शहर के बीचों बीच ही बोलूँगा, लेकिन फिर भी शांति है यहाँ पर, है ना। एक तो यार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाते हैं ये लोग, जो भी टू व्हीलर्स है, कार से, तो इससे तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आता है, विच इज़ अमेजिंग। बीच में जो है वो हमारे सर्जरी के प्रैक्टिकल्स की बिल्डिंग है कुछ। अच्छा, अच्छा, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो पहले ईशांत का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ईशांत, तुम हो कहाँ से वैसे, इंडिया से? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, तो तुम चाइना कब आए? 2023 में, वैसे मैं 2021 बैच का हूँ, हाँ। बट कोविड की वजह से 23 में आया था। ओके यार, एक बात बताओ, लोग जाना चाहते हैं यूएसए, है ना, लोग जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पढ़ाई के लिए, चाइना तुमने सेलेक्ट क्यों किया? चाइना इसलिए किया क्योंकि यूएस का जो है वो ये है कि यूएस में आपको प्री मेड भी वहीं करना पड़ता है। अच्छा। और यूएस का बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यूएस में ऐसा नहीं है कि आपने नीट इंडिया में दिया और आप वहाँ पे एमबीबीएस कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। आपको पहले प्री मेड भी वहीं करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेड स्कूल में होगा, और सारा जो है इंडियंस के लिए बहुत महंगा हो जाता है। अच्छा, तो चाइना मतलब फिर भी थोड़ा सा मतलब ऑड नहीं हो जाता है? नहीं, जैसे अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मे भी हो सकता है मेडिकल ये। स्टूडेंट्स के लिए चाइना, रशिया, ये जो है ये बहुत टाइम से यही एक पैटर्न बना हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स नीट के बाद जो बाहर जाते हैं वो रशिया, चाइना, यूक्रेन तो अब ऑप्शन रहा नहीं है, नहीं रहा। तो वहीं जाते हैं। और यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले जो ऑप्शन है, यूके वगैरह, वो एमबीबीएस के दौरान ही 3rd, 4th, 5th ईयर में कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूके के लिए प्लेब, यूएस के लिए यूएसएमएलई, और न्यूजीलैंड के लिए NGREX, और ऑस्ट्रेलिया के लिए AMC वगैरह। भाई ये सब मुझे तो नहीं पता है, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो वो सारे एग्जाम्स थ्रू आउट द मेड स्कूल उनकी तैयारी करके, मेड स्कूल के टाइम या मेड स्कूल के बाद उनको क्लियर करके, ये पाथवेज अलग अलग कंट्रीज के वो जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है ये, कि आपकी 60 लाख 50 लाख के अंदर एमबीबीएस भी हो गई, और अब यूके यूएस भी। अच्छा, इंडिया में एमबीबीएस का क्या कॉस्ट आता है अगर प्राइवेट से ऑप्शन है तो 1 CR वाओ, या उससे ऊपर ही यहाँ पर 60 लाख 50 लाख में हो जाता है। हाँ, मतलब यहाँ की बीजिंग में एक कैपिटल यूनिवर्सिटी है, वो सबसे एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो मैंने तो सुना है रशिया में भी काफ़ी सस्ता है, क्योंकि बहुत मेरे भी फ्रेंड्स हैं कुछ जो 20 लाख 22 लाख में भी हो जाता है ना। 20 लाख। बट यार ऐसा बोलते हैं कि अगर आप रशिया से मतलब एमबीबीएस कर रहे हो तो इंडिया में इसका इतना वैल्यू नहीं होता है। एक एग्ज़ाम है, हाँ। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, हाँ। FMG, हाँ। वो अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप और इंडिया के IMG यानी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, Okay. वो और FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, हाँ। दोनों सेम ही हो, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो। हाँ। अब जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे परसेंट भी, रेट भी इंक्रीज हो रहा है ओके, स्टूडेंट्स का, ओके। जो क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 2 साल हो गया यहाँ पर चाइना से ज़्यादा में भी शायद नहीं, 21, 22, 23, 24, अभी 4th ईयर चल रहा है। 4th ईयर, सॉरी, हाँ 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो मतलब चाइना और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें, मतलब पहला तो मैं फूड की बात करूँगा, क्योंकि एज अ टूरिस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर वो है फूड। ठीक है, हम लोग जो ये खाते हैं, जो हम चाइनीज़ जानते हैं इंडिया में, वो तो बहुत डिफरेंट है भाई। जो इंडिया में चाइनीज़ मिलता है हमको और यहाँ का जो चाइनीज़ है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, मतलब चाइना में हमें हो रहा है, वो हो रहा है फूड को लेकर। तुम लोग कैसे फूड मैनेज करते हो 4 सालों से मतलब? यहाँ पे ऐसा है कि सब्जियाँ जो है, हाँ। जैसे कि अनियन, टमाटो वगैरह, सारा जो भी है, जो बेसिक चीज़ है, जो इंडिया के सब्जी में डलेगा ही डलेगा, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम या कम है अच्छा इंडिया से। तो वो सब हम लोग खरीद लेते हैं, और उसके बाद आटा, राइस, सब कुछ ये मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है। इंडियन ग्रोसरी आराम से मिल जाता है। कुछ ऐसे मसाले जो यहाँ नहीं मिलते, जैसे धनिया पाउडर वगैरह ओके। हो गया स्पेसिफिक, जो सिर्फ इंडियंस ही यूज़ करते हैं, वरना चिली ये भी यूज़ करते हैं, जीरा ये भी यूज़ चिल्ली करते तो बहुत खाते हैं भाई। चिल्ली, अच्छा ये लोग चिल्ली मतलब फूड की तरह खाते हैं यार, हम लोग टेस्ट इन्हांस करने के लिए खाते हैं इंडिया में, राइट? ये सीधा वो चिली डाल एग्जैक्टली, तो मतलब वो क्या है, स्पाइसी नहीं होता है, क्या होता है? इनका टेस्ट है, पता नहीं। अच्छा। ये सिटी तो स्वीट सिटी है, स्वीट सिटी है। ये स्वीट है। अच्छा, तो ये जैसे शंघाई, ये स्वीट है। जितने भी मैं, हेलो नी हाओ,
तो जितने भी मैं सिटी विजिट कर रहा हूँ सबका अपना फूड है अलग, जैसे इंडिया में। ओके ओके ओके, क्योंकि मैं साउथ में जाओगे तो आपको कोकोनट ऑयल साउथ जैसे कैसे शेंजन ये सब हो गया। हाँ ओके, हो गया, ओके। और हाइनान वगैरह वो तो एकदम अच्छा। कोस्टल रीजन हो गए। नाइस, ओके ओके। हाँ फूड यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है फूड तो खुद ही बनाना पड़ता है। तो तुम अगर आप लोग- वेजिटेरियन हो तो खुद बनाना पड़ेगा, और अगर मुस्लिम्स है तो उनके लिए भी हलाल ऑप्शंस कम अच्छा है। हाँ, तो चाइना में मुस्लिम्स तो है ही पॉपुलेशन। हाँ बट ये है कि इंडिया के मुस्लिम्स का टेस्ट और यहाँ के अच्छा, मुस्लिम्स का टेस्ट थोड़ा ओके different ओके है। ओके 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 तो इतना नहीं। ओके ओके। तो जैसे अगर मान लो चलो तुमने मतलब डेली खाना है तो ऑब्वियसली तुम घर में बना रहे हो, लेकिन कभी बाहर जाना हो, तुम लोग वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? मैं तो प्योर वेज हूँ। प्योर वेज हो? प्योर वेज, एग भी नहीं खाना। वाह ऐसा। तो मान लो अगर तुम्हें बाहर कुछ खाना है तो फिर क्या खाते हो बाहर जाकर? बाहर ऐसा है कि जैसे कि कोई स्ट्रीट वेंडर कुछ बना रहा है जिसके अंदर मीट और ऐसा सब कुछ डाल रहा है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि मीट की Right. ग्रेवी और Right. पीसेस ज़्यादा होते हैं, अलग- बट अलग यहाँ ही ऐसा होती नहीं है। होता। हाँ। यहाँ सीधा साबुत वो का वो टुकड़ा हाँ, होता है, हाँ, तो हाँ, हम मना बोल देते हैं वो मत डालना, एग मत डालना। हाँ। बाकी जो भी है हाँ। दूसरी चीज़ की ग्रेवी वगैरह होती है, हाँ। वेज चीज़ों की, टमाटर की वगैरह, वो वैसे की वैसे डाल के वो रैप हो गया, नूडल्स हो गया, वो बनवा लेते हैं अपने लिए। ईजिली मिल जाता है वेजिटेरियन? यार मैं पहले ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, जितने भी रेस्टोरेंट मैं गया हूँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो पहले बात मुझे मिला वेज नहीं तो है। नहीं है, हाँ आपको नॉनवेज में नॉनवेज को अलग करके वेज खाना पड़ेगा। जैसे मैं पहली बार जब चाइना आया था तो मैं गया था एक बर्गर खाने के लिए, शायद से KFC था शंघाई में। हाँ हाँ तो मैंने उसको समझाया तो उसने बोला कि मेरे को बिल बनाना पड़ेगा नॉनवेज के हिसाब से। हाँ, अच्छा। बट फिर मैं क्या करूँगा, जो अंदर की जो पैटी रहती है उसको निकाल दूंगा। तो फिर मैंने 1-2 दिन वही खाया था, सिर्फ वो बर्गर था और अंदर लेटस था और क्रीम था, अच्छा बस अच्छा, बस वही खाया। यही वही बस फूड को लेकर ही प्रॉब्लम है। बाकी तो यहाँ पर मतलब ऐसा और कोई इशू तो है नहीं, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ना। आपको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। मेट्रो इतना अच्छा कनेक्टेड है, बसेस चलती है, हर चीज़ है भाई। मतलब फूड को ही लेकर अभी तक जो हमें प्रॉब्लम हुआ है लास्ट 25 दिनों में, हमें सोचना पड़ता है एक्चुअली खाना क्या है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यार ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे। इनफैक्ट जब हम रेस्टोरेंट जाते भी है ना तो उनको मतलब ट्रांसलेट करके समझाने में भी प्रॉब्लम है। कल हमने जैसे एग फ्राइड राइस ऑर्डर किया, उसने हैम डाल कर दे दिया हमें। अब हम बहुत कम खाते ही नहीं है, राइट। तो मतलब समझाने के बाद भी वो प्रॉब्लम तो होता ही है। चलो अब मैं थोड़ा सा परी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय परी। हेलो सर। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि परी के यूनिवर्सिटी जाएंगे तो परी है। तो परी तुम कहाँ से हो इंडिया में? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से, ओके ग्रेट। तुम कब आई? मैं भी 2023 में आई थी। Okay, 2021 बैच। तो तुम्हें आई गेस 2 साल हाँ 2 साल लगभग ऑलमोस्ट हो गए, राइट। तो तुमने क्यों डिसाइड किया चाइना आने का? और कंट्रीज़ में ऐसा रहता है, मेरे फैमिली की ये थिंकिंग थी कि can walk. बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा रहता है कि कोई ना कोई इशू रहता है। चाइना एक अब डेवलप कंट्री मान सकते हैं हम इसे। और यहाँ Absolutely, पे absolutely. यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि वॉर का डर हो या कुछ डर हो। चाइना इज कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट कंट्री राइट। अभी तक के लिए। लड़कियों के हिसाब से भी देखा जाए तो चाइना सेफेस्ट कंट्री, इसलिए मेन ये रीज़न था कि चाइना को मैंने चूज़ किया है। अच्छा, बट जैसे अभी मैं ईशान से बात कर रहा था, उसने बताया कि रशिया भी सस्ता है, चाइना भी है। कोई और रीज़न था चाइना आने का? मतलब हम जो इंडिया में हमारा जो परसेप्शन है चाइना को लेकर मतलब थोड़ा नेगेटिव है, या लोग मतलब पसंद नहीं करते हैं, जो भी है। तो फिर भी तुमने मतलब चाइना डिसाइड किया, कोई और रीज़न भी था या फिर मतलब प्राइस मतलब कॉस्ट फैक्टर था, क्या था? मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ये था कि चाइना इज़ अ रियली गुड कंट्री। और पढ़ाई के लिए उस टाइम पर ऐसे बोला जाता था, अभी भी चाइना पढ़ाई के लिए बेस्ट कंट्री है। अच्छा। किसी भी वे में बोले। और यहाँ का जो पासिंग रेट है FMG का भी, वो एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन और रशिया वो ज़्यादा था। ये भी एक रीज़न था कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। और यहाँ इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वर्ल्ड रैंक भी और वैसे भी यहाँ पे। तो यहाँ पर और इंडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं, दोस्त हैं? हाँ है, हमारा बैच पूरा इंडिया का ही बैच है। अच्छा, तो एक बैच सिर्फ जैसे इंडिया के लिए होता है, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत बड़ा बैरियर है यहाँ पर, राइट। इंग्लिश तो समझते ही नहीं है लोग, बेसिक इंग्लिश भी नहीं समझते हैं। बट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली लोग इंग्लिश समझते तो होंगे थोड़े बहुत। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को आती है पर काफ़ी लोगों को नहीं आती है। बाहर अगर यूनिवर्सिटी से जाए उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे तो उनको मैक्सिमम को आती है। लेकिन हमारा जो बैच है, हमारे बैच में अप्रॉक्सीमेटली 26 बच्चे हैं। ओके, तो उन सबको 26 इंडियन बच्चे इंडियन बच्चों का एक बैच है? हाँ जी। अच्छा, तो उनका टाइमिंग अलग है, सब कुछ अलग है?
हाँ हाँ, मतलब हमारी एक साथ ही लगती है सबकी क्लास। ओके, तो जैसे प्रोफेसर है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाते होंगे? हाँ, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ओके ओके, तो कोई इंडियन प्रोफेसर नहीं है ना? नहीं, इंडियन प्रोफेसर कोई नहीं है अब ओके तक। ओके ओके। पहले होते थे, पहले बैचेस के थे, बायोकेमिस्ट्री के थे, लेकिन अब वो लोग काफ़ी टाइम हो गया, आई गेस वो 2004, 5, 6 बैच वालों को पढ़ाते थे, अच्छा। पर अब कोई इंडियन नहीं है। ओके ओके ओके, तो मतलब प्रोफेसर के साथ तो मतलब कोई कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम तो इशू तो नहीं होना नहीं, चाहिए? यहाँ पे right? बहुत अच्छे, क्योंकि वो सारे यूएस से पढ़ के भी आए हुए हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो वो हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे आके सब एक्सप्लेन करते हैं। राइट। अच्छा, इंडिया से तो चलो आ रहे हैं, ठीक है, मुझे समझ आता है। क्या यूएस से या बाहर और कोई कंट्री से लोग आते हैं पढ़ाई करने? यूएस का मुझे नहीं पता है, लेकिन रशिया बहुत आते हैं। रशियन तो मैंने ऐसे टूरिस्ट भी बहुत देखा है यहाँ पर। टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, पढ़ने के लिए भी बहुत बच्चे आते हैं, पोलैंड वगैरह के बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो तुम्हें ऑलमोस्ट तुमने बताया 2 साल हो गया है। अभी तक चाइना में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी। हाँ, सेफ्टी तो चाइना नो में। डाउट नो डाउट, क्योंकि हर जगह कैमरा इंस्टॉल्ड है, हर कोई मॉनिटर हो रहा है, और मतलब सेफ्टी तो खैर मतलब उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। हम 25 दिनों से घूम रहे हैं, हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि कुछ चोरी हो जाएगा, किसी से हाँ। कुछ बचा कर रखना है, या अगर मैं कैमरा भी कहीं छोड़ देता हूँ स्ट्रीट पे तो मुझे डर नहीं लगता कि कोई उठा कर लेकर जाएगा, हाँ, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हम हाँ। अपना फ़ोन कहीं छोड़ देते हैं, उसके 2-3 घंटे बाद जाते हैं, लेकिन वो फ़ोन उसी जगह हाँ पर हाँ रहता हाँ, है। ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी, और मतलब हम जैसे मैंने बताया ना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई कैमरा उठा कर ले जाएगा या कोई मेरा बैग से कुछ निकाल लेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, चाइना सेफ है। एंड लोग, अच्छा एक सबसे जो बड़ा बात है ना, मुझे लोग मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि चाइना के लोग कैसे इंडियंस को ट्रीट करते हैं, क्या बुरा ट्रीट करते हैं। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बता दूं, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, वो आपको जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं, आपसे फ़ोटोज़ मांगते हैं हमेशा, हाँ। हर कोई फ़ोटोज़ लेना चाहता है आपके साथ। बट तुम्हारा 2 साल के एक्सपीरियंस से हो सकता है तुम्हारा कोई बैड एक्सपीरियंस भी रहा हो, बट मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही पॉजिटिव रहा है। बट तुम अगर कुछ बताना चाहो तो। मेरा भी सेम, मैं 2 साल से रह रही हूँ, मेरा टचवुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अब तक नहीं हुई है, राइट किसी भी तरीके से। सब बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, किसी को कुछ भी पूछता है तो वो पूरा एक्सप्लेन करता है। कहीं जाना होगा तो जब तक नहीं पहुँचते वो तब तक उसका ध्यान रखते हैं। राइट, तो लोग फ्रेंडली तो है, बहुत ज़्यादा, Friendly बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और एक चीज़ जैसे जैसे मैंने बताया अभी, ये लोग इंग्लिश बोलते नहीं हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे करती है? स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आती थी, हर जगह ट्रांसलेटर लेके घूमते Right, थे, पर अब right. थोड़ी बहुत इतनी आ गई है कि एटलीस्ट अपने मन की फीलिंग समझा पाए। थोड़ा बहुत ही बोल पाते हैं, लेकिन आधा तोड़ तोड़ के समझा देते हैं, वरना हाथ से एक्शंस करके, बहुत सारे इंडियंस का तो यही है, हाँ हाँ हाँ, आगे हाथ से एक्शंस करके समझा देते हैं। अच्छा, बाकी थोड़ी बहुत अब तक आ गई है 2 साल में कि उन्हें थोड़ा अपनी फीलिंग समझ पाए और उनकी समझ पाए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब ये कोशिश तो करते हैं बताने की, मोस्टली मैंने देखा चाइनीज़ में ही कोशिश करते बोलने की, क्योंकि इंग्लिश तो नहीं आता है बिल्कुल भी, बट हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, और स्वीट भी है। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे तो कोई नेगेटिव नहीं दिखा है अभी तक। तो लोगों का जो परसेप्शन है इंडिया में ना कि चाइना के लोग ऐसे हैं, इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमारा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है और लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जैसे परी ने बताया कि 2 सालों से रह रही है, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा है। लोग मतलब बात करने की कोशिश भी करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। तो ईशांत ने मुझे बताया कि वो तो मतलब तुम लोग साथ में रहते हो या क्या है? नहीं, हमारा शेयर्ड अपार्टमेंट है। अच्छा, पहला तो कैंपस में तुम लोग नहीं रहते हो ना? नहीं, हम कैंपस में भी रह सकते हैं, हाँ? पर हमने बाहर लिया हुआ है, क्योंकि कुकिंग की यहाँ पे दिक्कत होती है, कुकिंग हम नहीं कर पाते अच्छा हैं। अच्छा, dorms के अंदर कुकिंग नहीं हो ओके सकती है। ओके।